हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ आप सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिएगा। जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी जीत निश्चित है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की चलती है, क्योंकि हृदय में भगवान विराजमान हैं। अर्जुन ने एक निर्णय लिया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कर दिए। आपका पहला निर्णय ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हुए तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में पहचान लेंगे। बर्तन में आधा पानी है और मनुष्य में आधा ज्ञानी है तो अधिक उछाल मारता है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान की पहचान मौन से होती है। जिंदगी की रणभूमि में कभी कृष्ण कभी अर्जुन बनना पड़ता है। यहाँ महाभारत गैरों से कम अपनों से ज्यादा लड़ना पड़ता है। जहाँ से छल शुरू होता है वहीं से महाभारत शुरू होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य को समय अनुसार बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान उनके लिए विष के समान कड़वा है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम किसी को खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला रणभूमि में कभी महाभारत नहीं होने देता। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, साथ वह सुरक्षा कवच है जो आपको हर खुशी देता है, हर बुरी बला से बचाता है। कलयुग है जनाब, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। कठिन परिस्थितियों में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कमजोर आदमी बहाना खोजता है। माँ बाप की ढलती उम्र में अपना व्यवहार मीठा कर लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर माँ बाप को बुढ़ापा नहीं, उनका रवैया कमजोर कर देता है। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह होता है तथा उसके विचार सांचे की तरह। जैसे विचारों में वह डूबा रहता है, वैसे ही सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। जिसके सारथी आप हैं उसकी जीत निश्चित है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे। गैरों के नजरों में ऊपर उठने के लिए कुछ लोग अपनों को ही गिरा देते हैं। सदैव कुछ लोग दूसरों में ही दोष खोजते रहते हैं। खुद के दोषी होने का प्रमाण उनको पता ही नहीं है। किसी को समझाओ उतना ही जितनी उसकी बुद्धि है, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना किया जाए तो सारा पानी व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, ना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। हमारे कर्मों की रील परमात्मा के पास सुरक्षित जमा हो रही है, इसलिए सोच समझकर कर्म करें। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है,
जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार तेरी, जीत तेरी, मेहनत तेरी, सब कुछ तेरा है। फिर फालतू लोगों की बातों को सुनकर हार जाने वाला कौन सा नाटक है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, यह बीज का दोष है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। अर्जुन ने एक निर्णय लिया, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय किशन भगवान खुद करेंगे। पहला निर्णय आपका मजबूत व पक्का होना चाहिए। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, लेकिन वो उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती है। कम सोचें, सही सोचें। मन के भीतर हरा पेड़ लगाइए, चहकते हुए पंछी खुद आएंगे। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में पहचान लेंगे। जो आपको कील बनकर बार बार चुभे, आप भी हथौड़ी बनकर ठोक दो। दोबारा कोई कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े की तरफ कोई देखता भी नहीं। संपत्ति का अधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का अधिकारी केवल आप स्वयं होंगे। अगर खून के रिश्ते नाराज हो जाते हैं, फिर मुलाकात जनाजों में हुआ करती है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जीवन जब भी सुधरने का मौका दे, पुरानी गलतियां दोहराएं नहीं। विनम्र लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, अहंकार ग्रस्त लोग तनाव में जीते हैं। जीवन एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। इंसान के कर्म उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालते हैं, इसलिए कर्म अच्छे करें। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से होती है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान में ध्यान दो। हमारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। जितना जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी बेहतर होगा। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। अगर तुम उस चीज के लिए लड़ नहीं सकते जो तुम्हें चाहिए, तो फिर उस चीज के लिए रोना मत जो तुमने खो दिया है। ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। यदि तुम में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है भगवान या किस्मत को गाली देने का या कोसने का। सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर व्यक्ति अपने सही कर्म से होता है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, दुनिया की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही
दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो। मैं अनीता सन नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम। अगर आपको आज की वाणी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरिओम।